ऐसा क्या हुआ कि सडनली अवेकनिंग? की तारें आपसे जुड़ी हैं या जिनके नंबर आपके मोबाइल में सेव है, कुछ के नंबर मेरे मोबाइल में सेव है, तो जैसे हमारे कनेक्शंस बनते हैं हमारी उनसे एक तार जुड़ जाती है। नोइंगली अननोइंगली हमारी तार जुड़ती ही जुड़ती है। जब एक आत्मा अपने आप को दो भागों में विभाजित कर लेती है, या कह लीजिए जब ये ब्रह्मांड बना था और एक आत्मा की उत्पत्ति हुई थी, तो उसका विभाजन दो भागों में हो गया था। आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है? 11-12 सालों से मुझे पूरा गाइड कर रहे थे, लेकिन मैं जानती नहीं थी कि वो मेरे ट्विन फ्लेम हैं, जबकि मैं उन्हें लाइक करने लगी थी। बट उनकी पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ मेरी ग्रोथ पे था। बोल रही हूँ कि जब तक कुंडलिनी जागृत नहीं होगी, आपको डिवाइन के अलावा कोई नहीं बता सकता कि वो आपका रियल ट्विन फ्लेम है या नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन भी होता है, तो वो क्या हमारे सोलमेट होते हैं? में लेसन्स भी तो बहुत ज़रूरी होते हैं, वो हमें लेसन्स देने भी आते हैं। तो आपकी जर्नी में भी ऐसा कुछ? बिल्कुल, मेरी जर्नी में भी ऐसा हुआ था। बहुत टॉक्सिक रिलेशंस भी मेरे लाइफ में रहे थे। कहते हैं ना, जितने भी पत्थर फेंके गए, मैं उन्हें साइड में रखती चली गई कि कितने फेंकेगा, कितना कर्म है तेरे साथ, ख़त्म करते हैं, इस जन्म में ख़त्म करते हैं। तो अपने अंदर संपूर्ण हो, मैं अपने अंदर संपूर्ण हूँ, और बाद में हम दोनों की आत्मा जो संपूर्ण आत्मा बनती है वो परमात्मा में लीन हो जाती है। तो ये अब नहीं है उनकी चाहत चाहत तो खैर हमेशा रहती है, उनका इंतज़ार अब नहीं है। अपने आप में मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, तो समझो मैं इस जर्नी में संपूर्ण हूँ, और वो वहाँ पर संपूर्ण है। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि लाइफ में कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनको देखकर हमें लगता है कि हम इनसे कनेक्टेड हैं, कि इनका सिर्फ एक पल भर का रिश्ता नहीं है, बल्कि जन्म जन्मांतर से हम इन लोगों को जानते हैं। क्या वजह है इसके पीछे कि ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं जिनसे हम कनेक्टेड फील करते हैं? आज इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम एक बार फिर चर्चा करेंगे ट्विन फ्लेम के बारे में। और आज हमारे साथ एक बार फिर स्टूडियो में मौजूद हैं द रियल ट्विन फ्लेम रेकी ग्रैंड मास्टर प्रीति जैन। नमस्कार मैम। नमस्कार। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। एक बार फिर आपका प्रभु भक्ति पॉडकास्ट में स्वागत है। मैं समस्त प्रभु भक्ति में आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले एक बार हमारी ऑडियंस को आप थोड़ा सा बताइए कि ट्विन फ्लेम होता क्या है, ये वर्ड क्या है, एग्जिस्टेंस में क्यों आया? ट्विन फ्लेम का मतलब है जुड़वा आत्माएं या जुड़वा लॉ। जब एक आत्मा अपने आप को दो भागों में विभाजित कर लेती है, या कह लीजिए जब ये ब्रह्मांड बना था और एक आत्मा की उत्पत्ति हुई थी, तो उसका विभाजन दो भागों में हो गया था, तो वही आत्माएं जुड़वा आत्माएं कहलाती हैं, नर आत्मा और नारी आत्मा। आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है? मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी तो मतलब बचपन से ही स्टार्ट हो गई थी, लेकिन मुझे पता अभी चली थी तक लॉकडाउन में 2020 में। और जो ट्विन फ्लेम मेरे थे, वो पिछले 11-12 सालों से मुझे पूरा गाइड कर रहे थे, लेकिन मैं जानती नहीं थी कि वो मेरे ट्विन फ्लेम हैं। लेकिन उनकी जो गाइडेंस थी, वहाँ पर मेरे लॉजिक्स काम नहीं कर रहे थे। मतलब उनकी सारी बातें मैं मानती जा रही थी, क्यों मान रही थी, कैसे, बस मुझे इतना पता था कि वो जो भी बोल रहे हैं वो मेरे भले के लिए है, मेरे अच्छे के लिए है। लेकिन इलॉजिकल बातें भी होती थी, क्योंकि वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस से ऊपर की बात करते थे, लेकिन फिर भी मैं उसको फॉलो करती थी। तो वो आपको 11-12 साल पहले से जानते थे? हाँ, नहीं जानते 2004 से थे, 11-12 साल उन्होंने मुझे गाइड किया था मेरी जर्नी में, कि मैं अवेकन हो जाऊं। उनका पूरी कोशिश थी मेरी अवेकनिंग पे और मेरी सोल ग्रोथ पे और मेरी ग्रोथ पे, जबकि मैं उन्हें लाइक करने लगी थी, बट उनके पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ मेरी ग्रोथ पे था। तो काफ़ी कोशिश की, मैं अवेकन उस टाइम नहीं हो पाई थी। उन्होंने पूरी कोशिश की, एस्ट्रोलॉजर थे, सारे उपाय कर लिए अपने, लेकिन जब उन्होंने मुझ पे ध्यान हटा के अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया, या कह लो अपने उसमें चले गए, अपनी जर्नी में चले गए, या अपनी सोल ग्रोथ पे चले गए, टाइम आने पे मेरी अवेकनिंग अपने आप हो गई। तो 2020 में ऐसा क्या हुआ कि सडनली अवेकनिंग हुई? 2020 में लॉकडाउन था और मैं घर पे खाली थी, तो करते क्या, मैंने बस मेडिटेशन में बैठ गई। ये सब कुछ अपने आप होना शुरू हो जाता है जब आपका टाइम आता है ना, तो आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, अपने आप ही आपके माइंड में आता है। हालांकि मैं मेडिटेशन कुछ करती नहीं थी, लेकिन अचानक बस आया कि मुझे मेडिटेशन करनी है, मैं मेडिटेशन करने बैठ गई, और उसके बाद मुझे उस मेडिटेशन में आनंद आने लगा, अच्छा लगने लगा। मैं उसे कंटिन्यू करती गई, और एक दिन मैंने देखा कि मैं बिल्कुल अलग जोन में हूँ,
और ब्रह्मांड से कनेक्ट थी और सारे मैसेजेस मुझे आ गए, मुझे मेरी जर्नी का पता चल गया, मुझे उनके अस्तित्व का पता चल गया, मुझे मेरे अस्तित्व का पता चल गया। मुझे मतलब इन शॉर्ट फॉर्म वो सारी जर्नी दिखा दी गई। जैसे पिक्चर से पहले ट्रेलर इशू होता है ना, रिलीज होता है, सॉरी, तो जैसे पिक्चर से पहले ट्रेलर रिलीज होता है, वैसे ही मेरी ट्विन सोल जर्नी से पहले कि आगे मेरी जर्नी में क्या होना है, वो एक ट्रेलर मेरे सामने आ चुका है। तो अब मैं जानती हूँ कि सोल ग्रोथ मेरी कैसे होगी, कब तक होगी और मुझे कहाँ तक जाना है। हालांकि ये आपको डिवाइन सिग्नल आया? ये मुझे डिवाइन सिग्नल्स आए थे, मुझे पता भी उनसे ही चला था। मेरी ट्विन सोल मुझे नहीं समझा पाई थी कभी भी कि उनका और मेरा क्या कनेक्शन है। कहते ज़रूर थे कि हमारा जो रिलेशन है वो नॉर्मल नहीं है, बहुत रेयर है, लेकिन क्या रेयर है उसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन जब अवेकनिंग हुई तब मुझे सब समझ में आ गया। आपको क्या लगता है सबकी ट्विन फ्लेम होती है? हाँ, बिल्कुल सबकी ट्विन फ्लेम होती है, लेकिन धरती पर एक साथ जन्म बहुत रेयर केसेस में होता है। सबकी ट्विन फ्लेम होने से मेरा मतलब है कि जैसे आप अभी मेरे सामने यहाँ बैठे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी ट्विन फ्लेम भी धरती पर ही पैदा हुई है आपके साथ। हो सकता है वो किसी दूसरे डायमेंशन में हो, किसी दूसरे रैलम में हो, स्पिरिट वर्ल्ड में हो, लेकिन वो आपसे कनेक्टेड होगी किसी ना किसी तरह से। जो हमारे को इंट्यूशंस आती हैं या जो भी हमको सिग्नल्स मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें ऊपर से गाइड कर रहे होते हैं। लेकिन हाँ, फिजिकल बॉडी के अंदर ट्विन फ्लेम्स बहुत रेयर हैं धरती पे, एल्स सबके हैं। तो क्या कैसे पता चले कि ट्विन फ्लेम है इस धरती पे हमारे साथ ही या नहीं है? क्या कोई ये बता सकता है इसके बारे में? नहीं, इसके बारे में कोई भी नहीं बता सकता आपको सिवाय डिवाइन के या आपकी जो रियल ट्विन फ्लेम है उसके। और उसमें भी मैं बताऊं कि रियल ट्विन फ्लेम भी आपको बताएगी, आप विश्वास ही नहीं करोगे, क्योंकि वो अगले डायमेंशन की बातें करेंगी, आपको ह्यूमन कॉन्शियसनेस से ऊपर की बात करेगी, तो आपको समझ में ही नहीं आएगी। लेकिन आजकल तो जैसे बहुत सारे कुछ मैंने ऐसे इंटरनेट पे देखा है जो बता देते हैं कि आपका ट्विन फ्लेम कौन है। तो ये क्या है, मतलब स्कैम कैसे है? बदना, हाँ, ये मेरी नज़रों में तो ये स्कैम ही है, क्योंकि कोई आपको नहीं बता सकता कि सामने वाला आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं है। हम्म, सिर्फ गॉड बता सकता है, सिर्फ परमात्मा बता सकते हैं जिन्होंने आपको ये जर्नी दी है। ये जर्नी कोई मामूली जर्नी तो है नहीं, आपको किसी खास मिशन के लिए धरती पे भेजा गया है। तो कोई भी आपको इस तरह से नहीं बता सकता कि मैं टैरो रीडिंग कर देता हूँ कि आप ट्विन फ्लेम हो, मैं आपकी जिसे कहते हैं न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी से आपको बता देता हूँ क्या। वो सिर्फ इंट्यूटिव गाइडेंस होती है। अभी जैसे पीछे जब लास्ट पॉडकास्ट के बाद मेरे पास एक केस आया था शायद, जिसमें एक लड़की ने मेरे से क्वेश्चन किया था, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, कि मैम मैं ट्विन फ्लेम हूँ। तो मैंने कहा अच्छी बात है, अगर आप ट्विन फ्लेम है तो अपनी जर्नी पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। फिर उसने एक लड़के की मुझे फ़ोटो भेजी कि मैम ये मेरा ट्विन फ्लेम है। मैं नहीं जानती थी किसकी फ़ोटो भेज रही है। बाद में मुझे पता चला वो अनिल अंबानी का बेटा था। अब ओके। बताइए, मैंने कहा आपको किसने कह दिया ये अनिल अंबानी का बेटा आपका ट्विन फ्लेम है? उसने कहा मुझे एक टैरो रीडर ने बताया। कह रही मैंने 2 बार टैरो रीडिंग कराई है और दोनों बार यही है कि ये मेरा ट्विन सोल है। मैं कहा अच्छा, अगर आपको पता है ये आपका ट्विन सोल है तो आप मुझसे क्या जानना चाहते हो? हम्म, कहते आप ये बता दीजिए क्या उसको पता है? हम्म, मैंने कहा भाई आपको कोई नहीं बता सकता सिवाय परमात्मा के कि अनिल अंबानी का बेटा आपका ट्विन सोल है या नहीं है। तो मार्केट में ऐसे स्कैम हो रहे हैं कि लोगों को कुछ भी बोला जा रहा है सिर्फ पैसे कमाने के लिए, जो कि गलत है। आप पैसे कमाइए, पैसे कमाना गलत नहीं है, लेकिन कम से कम सच तो बोल दीजिए। तो इस जर्नी की स्टार्टिंग कैसे होती है? मतलब जब मोस्टली हम यंग एजेस में होते हैं, है ना? हम्म। तो तभी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इंट्यूशंस डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, सडनली किसी के लिए अफेक्शन स्टार्ट हो जाता है, या फिर कोई सडनली हमारी लाइफ में आता है और हमें ऐसा लगता है कि हमारे इसके साथ काफ़ी डीप कनेक्शन है। देखिए, तो पता कैसे चलता है इस चीज़ का? ऐसे डीप कनेक्शंस, ऐसे इन्फेक्चुएशंस और ऐसे अट्रैक्शन आपको अपनी लाइफ में एक बार नहीं होंगे, कई बार होंगे। हम्म, क्या आपको अपनी लाइफ में अभी तक एक से अट्रैक्शन हुआ है, एक से इन्फेक्चुएशन हुआ है? नहीं हुआ। हम हर दूसरे या तीसरे बंदे को जब कॉलेज लाइफ में होते हैं, उस टाइम पर जब देखते हैं तो हमारे को एक अट्रैक्शन हो जाती है। फिर हम थोड़े मैच्योर होते हैं, फिर कोई आता है कि नहीं अब तो यही है, फिर और बड़े होते हैं। तो आपकी लाइफ में कई लोग आते हैं जिनके साथ आपको कनेक्शन फील होता है, लेकिन वो रहता नहीं है, चला जाता है। और मैंने तो कई बार ऐसा भी देखा है कि कई लोग बहुत अच्छे रिलेशन में होते हैं,
उसके बाद उनकी शादी भी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद भी वो खुश नहीं होते हैं। तो अब आप इसको क्या कहेंगे? क्या वो ट्विन सोल है? ट्विन सोल का रिलेशन डिवाइन रिलेशनशिप होता है। जब तक आपकी जो ट्विन सोल है, उसके लिए आपके मन में जिसे कहते हैं ना, उम, पूजा ना आ जाए, श्रद्धा ना आ जाए, आप उसे भगवान की तरह पूजने ना लगो। अगर किसी एक इंसान के लिए आपके मन में वो भाव आ रहे हैं कि ये तो भगवान है, भगवान को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन अगर आप किसी इंसान के अंदर भगवान को देख पा रहे हो या उसको महसूस कर रहे हो, उसको उतनी ही रिस्पेक्ट दे रहे हो, उसके लिए उतनी ही श्रद्धा रख रहे हो, उसको वैसे ही पूज रहे हो, उसके आगे वैसे ही सरेंडर कर रहे हो जैसे परमात्मा के आगे करते हो, तो वो आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, या कह लो वो आपका ट्विन फ्लेम अगर है। नहीं हुआ तो जैसे आपने पूजा की उनकी, सब कुछ किया, रिस्पेक्ट किया, एंड सडनली वो कुछ ऐसे काम करते हैं या फिर मतलब विच हर्ट्स यू, तो उस केस में क्या? हर्ट होता है, लेकिन आपके मन से उनके लिए वो श्रद्धा नहीं जाती, क्योंकि वो अनकंडीशनल है। सुख भी तेरे, दुख भी तेरे, सब कुछ तेरा। क्या परमात्मा हमें दुख नहीं देता? देता है ना। हम क्या करते हैं, जब परमात्मा दुख देता है तो उसे कोसने लग जाते हैं, और जब वो हमारे लिए सब कुछ अच्छा अच्छा करता है तो हम उसके गुणगान करते हैं। क्या ये सही है? नहीं। परमात्मा भी तो यही कहता है ना, मैं जैसी जिंदगी दे रहा हूँ वो तेरे लिए बेटर है। तो ट्विन सोल भी वही है, वो जो आपके साथ कर रहा है, आपको हो सकता है बेशक आज गलत लगे कि ये ठीक नहीं कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उसमें आपका ही फायदा होता है। वो ऐसा कभी नहीं करेगा जिसमें आपका नुकसान हो या इस जर्नी का नुकसान हो। अब जैसे मैं कहूँ कि मेरे ट्विन सोल जो थे, वो मुझे जैसे मैंने कहा, हम मिले नहीं कभी। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, मुझसे कभी मिलने नहीं आए। अब मैं तो बहुत हर्ट हुई थी, लेकिन क्या मेरे मन में उनके लिए जो भाव थे या उनके लिए जो रिस्पेक्ट थी वो कम हुई थी? नहीं हुई थी। उन्होंने सडन मुझसे बात करनी बंद कर दी, तब भी वो बंद नहीं हुई ये थी। आपकी अवेकनिंग से पहले था? ये अवेकनिंग से पहले था। अवेकनिंग के बाद आपकी कभी बात हुई उनसे? नहीं, मेरी 2015 से उनसे बात ही नहीं हो रही, और आज 10 साल हो चुके हैं। बस लास्ट टाइम जब मैं अवेकन हुई थी, और उस टाइम पर टेलीपैथी हुई थी और उनकी एनर्जी मेरे पास आई थी, तब हम दोनों के बीच में टेलीपैथी हुई थी। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि वो मेरी और उनकी पहली मुलाकात थी, और फेस टू फेस तो नहीं कहूँगी, एनर्जी टू एनर्जी बात थी। उस टाइम आपको ये ट्विन फ्लेम वर्ड पता था? किस टाइम? जब आपकी अवेकनिंग हुई? नहीं पता था। ओके। मुझे जब मेरी अवेकनिंग हुई, मुझे पता ही नहीं था ट्विन फ्लेम वर्ड। इवन मुझे तो थर्ड आई भी नहीं पता था, मुझे चक्र नहीं पता थे, मुझे कुछ नहीं पता था। तो ये आपके साथ हो गया, उसके बाद आपने रिवर्स में जाके नहीं नहीं, उससे एक्चुअली क्या, उससे पहले मैं अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढ रही थी कि मैं इस धरती पे किस लिए पैदा हुई हूँ। एक क्वेश्चन ये भी आता है आपके माइंड में इस जर्नी के अंदर, कि इसमें आप एक पर्पस ढूंढ रहे होते हो लाइफ का, कि मैं हूँ किस लिए यहाँ पर, क्या करने आया हूँ, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। क्या मेरी लाइफ का पर्पस सिर्फ 9 to 5 जॉब करना है, पैसे कमाना है, एम्पायर खड़ा करना है, शादी करना है, बच्चे पैदा करना है, सिर्फ यही पर्पस है, या इससे बियॉन्ड भी कुछ है? तो जब आपके माइंड में ये क्वेश्चन राइज होने लगे, अरेज होने लगे, आप समझना कि आप स्पिरिचुअल जर्नी पे बढ़ रहे हो। क्योंकि पर्पस उन लोगों के माइंड में इस तरह से आता है जिसको किसी पर्पस के लिए धरती पे भेजा जाता है। और ये सिर्फ ट्विन फ्लेम नहीं, ये तो किसी के मन ये में भी आ किसी सकता के भी है मन में आ कि सकता मैं है। यहाँ पे क्यों आया हूँ। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी भी एक स्पिरिचुअल जर्नी ही है। लोगों ने इसको बहुत ज्यादा रोमांटिक बना दिया है। रोमांटिक है, रोमांस है इसमें, नो डाउट। मैं रोमांस नहीं कहूंगी, रोमांस इज अ गलत वर्ड। इट्स अ डिवाइन लव, इट्स अ लव जर्नी। प्रेम की जर्नी है ये, त्याग की जर्नी है ये, लेकिन उससे भी ऊपर ये स्पिरिचुअल जर्नी है। अगर आप सिर्फ ट्विन फ्लेम में अपने ट्विन को ही ढूंढ रहे हैं, सामने वाले काउंटर पार्ट को ही ढूंढ रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है, जब तक आप इसको स्पिरिचुअल जर्नी, एज अ स्पिरिचुअल जर्नी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि कुंडलिनी जब जागृत हो जाती है आपकी, तो वो आपको डिवाइन गॉडेस है, तो वो आपको डिवाइन पर्पस के लिए ही जागृत की जाती है। तो जैसे मान लो, तो आपको आपका पर्पस क्या मिला जैसे आपने देखा? वी आर हीलर्स। वो भी हीलर हैं और मैं भी हीलर हूँ, ये कंबाइंड मिशन पर आते हैं। जैसे कि मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ और मैं रेकी हीलिंग्स करती हूँ। मेरा कोई पर्पस नहीं था रेकी ग्रैंड मास्टर बनने का या करने का, लेकिन मेरे ऊपर या मेरे अंदर एनर्जी इतनी ज़्यादा आने लगी, इतनी हावी होने लगी मेरे ऊपर, कि मुझे कहीं ना कहीं उस एनर्जी को डाइवर्ट करना ही था।
किस टाइप की एनर्जीज थी? आपको कैसे पता लगा कि एनर्जी आपके ऊपर मेरी हावी? पूरी बॉडी पे मुझे एनर्जी फील होती है, मतलब कुछ कोई वाइब्रेशंस? वाइब्रेशंस फील होती है, और वो वाइब्रेशंस इतनी इंटेंस होती हैं, इतनी ज़्यादा इंटेंस होती हैं कि मुझे प्रॉपर फील होती है कि मेरी बॉडी के चारों तरफ एक बहुत, मतलब करंट की तरह कुछ वाइब्रेशंस हैं। तो हमारे साधु महाराज थे या महाराज जी थे, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने जब चेक किया, कहते तेरे पास बहुत हाई वाइब्रेशंस है, तो इसे डाइवर्ट कर दे। तो मेरे को फिर वहाँ से रेकी ग्रैंड मास्टर कह लो, या कि मैं रेकी हीलिंग स्टार्ट कर दूँ, और मैंने रेकी हीलिंग क्या स्टार्ट कर होता दी। है रेकी हीलिंग? रेकी हीलिंग होती है कि रेकी मतलब जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है आपकी, हम्म, आप उसको चैनलाइज कर सकते हो। हम्म, वी आर अ चैनल और अ माध्यम, हमारे थ्रू वो ऊर्जा हम किसी को भी डाइवर्ट कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए आपके शरीर में, मेरे शरीर में, सबके शरीर में एक प्राण ऊर्जा विचरण कर रही है, जिसकी हम्म, वजह से हम लोग जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे यहाँ शरीर में ब्लॉकेजेस हो जाती हैं और वो प्राण ऊर्जा जो है अवरुद्ध हो जाती है, ठीक है, अब मान लीजिए प्राण ऊर्जा बह तो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज है, तो ब्लॉकेज उसकी है, जो गति है कम वो हो जाएगी। कम हो जाएगी। हाँ, तो जब मैं रेकी हीलिंग करूंगी या अपनी ऊर्जा उसको दूंगी, तो वो एक फ्लो के साथ उस ब्लॉकेज को खोल देती है। तो किस टाइप के लोग आपके पास आते हैं? मेरे पास हर तरह के आते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं, और अपना जिनको कोई बीमारी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, वो लोग भी तो आते हैं। स्टूडेंट कैसे रेकी हीलिंग कराएं अपनी? मतलब उनको क्या रिक्वायरमेंट है कि वो हीलिंग की रिक्वायरमेंट? मेनली जो इस एज के बच्चे होते हैं, 20 से 22 साल के, 25 साल के, उनको बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेस लेवल है, हम्म, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एक ऐसी एज होती है। मेनली मेरे पास कॉर्ड कटिंग्स आती हैं। हम्म, कॉर्ड कटिंग्स में क्या होता है कि इस एज में, जैसे आपने कहा, अट्रैक्शन बहुत जल्दी होता है, तो अगर आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो गए या इन्फैक्चुएशन आपकी बढ़ गई, तो चौबीसों घंटे वो बंदा आपके दिमाग में घूमता रहता है, जो आपकी स्टडीज पे इफेक्ट इफेक्ट डालता करता है। है। तो ऐसे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं कि हमारी कॉर्ड कटिंग कर दीजिए, बिकॉज उन रिलेशंस का कोई औचित्य तो होता नहीं है, ना कोई फ्यूचर होता है, तो क्यों उनके साथ जुड़े रहना, तो उनकी कॉर्ड कटिंग्स होती है। कितना इफेक्टिव होता है रेकी हीलिंग? काफ़ी इफेक्टिव होता है। इवन मेरे पास अभी आप कहेंगे तो मेरे पास स्क्रीनशॉट्स भी हैं। अभी एक स्टूडेंट की मैंने की थी, वो काफ़ी परेशान थी, हम्म, उसका एक ही कॉर्ड कटिंग में काम नहीं हुआ, मुझे 3 बार करनी पड़ी है। ओके। वो काफ़ी, मतलब परेशान थी, इतना था कि पुलिस केस भी हो गया था उनका आपस में। नाउ शी इज फाइन। नाउ शी इज हाउ फाइन। मच टाइम इट टुक? मतलब जब मेरे पास टाइम होता है, मैं कॉर्ड कट तभी कर पाती हूँ। नहीं नहीं, मतलब ये स्टार्टिंग से जब वो फर्स्ट टाइम आपसे उसने सेशन लिया था हुँ। और उसके बाद से अभी? अभी मैंने पीछे दिया था ये मार्च अप्रैल में। ओके, लाइक तो विद इन 2 to मार्च, 3 हाँ, मंथ्स? 2 to 3 मंथ्स। हाँ, मतलब या तो मैं ये सेशंस फटाफट कर दूँ, कि उसने मार्च में ली, उसके बाद मैंने 15-20 दिन में फिर कर दी, लेकिन मैं खुद ही 1-1 महीने के तो इसका गैप पे बैक एंड देती हूँ। प्रोसीजर क्या होता है? ऐसा क्या होता है कि आपकी जो एनर्जीज हैं उसके माइंड में कुछ करती हैं, कोड कट होता है, कैसे काम करती है ये बैक ऐसे एंड पे? काम करती है कि मान लीजिए जैसे टेलीफ़ोन की तार है, हम्म, ठीक है? पृथ्वी पे या इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं। हम्म, सबके फ़ोन नंबर आपके पास है? नहीं है हम्म, ना? सबकी तारें आपसे जुड़ी हैं? नहीं नहीं। जुड़ी। कुछ लोग हैं जिनकी तारें आपसे जुड़ी हैं या जिनके नंबर आपके मोबाइल में सेव हैं। कुछ के नंबर मेरे मोबाइल में सेव है। तो जैसे हमारे कनेक्शंस बनते हैं, हमारी उनसे एक तार जुड़ जाती है। नोइंगली, अननोइंगली हमारी तार जुड़ती ही जुड़ती है। हम्म, अब मैं 140 करोड़ लोगों को नहीं जानती, लेकिन हो सकता है मैं 1 लाख लोगों से आज तक मिल चुकी हूँ, जो हम्म, मेरे पर्सनल भी हों, प्रोफेशनल भी हों, सबसे। कुछ धुंधले हो जाते हैं, लेकिन कुछ याद रह जाते हैं कि हाँ, 10 साल पहले वो कभी मुझे किसी पार्टी में मिली थी या मिला था। एक कनेक्शन जुड़ गया आपका, तभी वो आपके माइंड में आज तक है। लेकिन अगर वो कनेक्शन या वो छवि आपको परेशान कर रही है, हम्म, कि आप उसको याद कर रहे हो या उसको सोच रहे हो, अगर आपको वो छवि परेशान कर रही है, तो उसमें कॉर्ड कटिंग कर दी जाती है कि अब उसकी छवि धुंधली हो गई। खत्म नहीं होती, धुंधली हो जाती है, आपको इफेक्ट नहीं करती। ओके। तो मतलब हम ये समझ भाई सकते हैं कि उसका जो, फोन, हमने उसका फोन हाँ, काट दिया। हाँ, उसका फोन काट तो जो दिया। ट्विन फ्लेम मैक्सिमम जो लोग हैं वो हीलिंग में ही होते हैं या बहुत सारे लोगों का कुछ और पर्पस भी हो सकता है? सच बताऊं तो मैं ऐसे किसी ट्विन फ्लेम से अभी तक मिली ही नहीं हूँ। अभी हम्म, तक तो सारे अपने ट्विन फ्लेम्स को ढूंढ ही रहे हैं। हम्म, कौन किसी स्टेज पर है, किस पे नहीं है। फर्स्ट पॉडकास्ट के बाद काफ़ी लोग मुझे मिले भी हैं। एक दो ने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे हैं, जो बहुत इंटेंस, जिसे कहते हैं, एक्सपीरियंसेस थे। वो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या हैं। मैं किसी का क्लेम नहीं करूँगी कि कोई है या नहीं है। मैं सिर्फ अपनी जर्नी जानती हूँ। हमारी जर्नी में हम दोनों ही हीलर्स हैं।
क्योंकि उनका भी मुझे 2018 में पता चला था कि उन्होंने भी सब कुछ छोड़ दिया है। सब कुछ छोड़ छाड़ के वो अमेरिका के किसी छोटे से गांव में अभी रहते हैं, और वहाँ पर जितने भी बच्चे या लोग ड्रग्स के अंदर हैं उनको बाहर निकालते हैं, अपनी काउंसलिंग से कह लो, अपनी हीलिंग पावर से कह लो, क्योंकि हीलिंग पावर के साथ आपकी काउंसलिंग भी काम करती है। क्या कुछ ऐसे बॉडी साइंस भी होते हैं क्या, लाइक या फिर डेट ऑफ बर्थ हो गया, या फिर हमारे शरीर पे कुछ ऐसे निशान होते हाँ, हैं? हमारे बर्थ मार्क सेम थे, हाँ। क्योंकि वो मेरे बर्थ मार्क पहले से जानते थे, हमारे बर्थ मार्क सेम थे। और उन्होंने, क्योंकि मुझे कभी मिले नहीं थे, देखा भी नहीं था, उन्होंने मेरे बर्थ मार्क, एग्जैक्ट लोकेशन कह लो, कलर कह लो, साइज सब बता दिया था कि इसके पास वो बर्थ मार्क्स हैं। और दूसरा, उनकी और मेरी फिजिक्स बिल्कुल सेम थी, मतलब थोड़ी बहुत शक्ल मिल सकती है आपकी, फिजिक्स का मतलब है अगर मैं 5 फुट की हूँ तो वो 6 फुट के नहीं होंगे। मतलब सिमिलर। हाँ, सिमिलर होंगे। हाँ, बाकी डेट ऑफ बर्थ मिलने का ऐसा कुछ नहीं है। डेट ऑफ बर्थ तो क्योंकि आगे पीछे पैदा होते हैं तो डेट ऑफ बर्थ अलग हो सकती है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ पे तो कितने सारे लोग पैदा हो गए। अच्छा, जिन लोगों की कुंडलिनी अवेकन हो रखी है, उनको तो पता होगा कि उनकी ट्विन फ्लेम इस धरती पे है या नहीं है। हाँ, क्योंकि जब वो अपनी कुंडलिनी अवेकन करते हैं, देखिए हम जितने भी लोग हैं ना, हमारे चाहे हमें सब कुछ मिला हुआ है, हमारे पास अच्छी नौकरी भी है, हमारे गृहस्थ भी अच्छे हैं, हमारे बच्चे भी बहुत होनहार हैं, हमारे पास पैसा भी खूब है, सब कुछ होने के बावजूद आपके मन में या किसी भी इंसान के मन में एक छोटा सा वैक्यूम रहता है, यार कुछ कमी है। रहता है कि कुछ तो कमी है लाइफ में, सब कुछ है मेरे पास लेकिन फिर भी कुछ कमी है। वो कमी और कुछ नहीं, सिर्फ ट्विन सोल की क्रेविंग है या लॉन्गिंग है। सब कुछ हो, जब सब कुछ है तो फिर आपके मन में वो विचार ही नहीं आना चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं अगर ये चीज हिट हो रही है, मतलब पता भी नहीं है किस चीज की है लेकिन है, ये एहसास है, तो वो आपके ट्विन सोल ही है, कि आपकी जुड़वा आत्मा ही है। जरूरी नहीं है आपकी जो वाइफ है वो बहुत अच्छी हो सकती है, आपका हस्बैंड बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत केयरिंग हो सकता है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी एक कमी रहती है, क्योंकि वो आपका ट्विन सोल नहीं है, वो सोलमेट है। तो जब ट्विन फ्लेम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो उससे पहले यूनिवर्स कुछ सिग्नल देता है? मुझे यूनिवर्स के ऐसे कोई सिग्नल उस टाइम पर नहीं आए थे, और उनको भी नहीं आए थे, बिकॉज जब वो मुझसे मिले थे वो बिल्कुल रॉ थे, मैं भी रॉ थी, मतलब कुछ ऐसा कनेक्शन था ही नहीं। बट धीरे धीरे पता नहीं कैसे उनको कनेक्शन फील हुआ। मुझे तो बहुत साल, 3 साल लग गए थे, मुझे कोई कनेक्शन फील नहीं हुआ था उनकी तरफ से। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ट्विन सोल मिलते हैं, हम तो मिले ही नहीं थे, बिना मिले मुझे वो कनेक्शन फील हुआ। ट्विन सोल से आप मिलो मत मिलो, फिजिकली उसको देखो मत देखो, लेकिन अगर आप लोगों का कनेक्शन है और आप जिसे कहते हैं कम्युनिकेट भी आपस में कर रहे हैं, चाहे फोन पे बात कर रहे हैं, वो फीलिंग आपको फील हो जाएगी। इवन उनकी भेजी हुई कोई छोटी सी चीज, कोई छोटा सा गिफ्ट, अगर आप उसको भी टच कर दोगे तो भी आप वो वाइब्रेशंस ले जाओगे, क्योंकि ये सारा का सारा जो जिसे कहते हैं ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट है, ये वाइब्रेशंस का और एनर्जीज का है। ये फिजिकल बॉडी से इसका कोई लेना देना नहीं है। फिजिकल बॉडी सिर्फ इसलिए मिली है बिकॉज धरती पर आके किसी पर्पज से भेजे गए। कुछ लोग बोलते हैं कि उन्हें एक स्पेशल काइंड ऑफ नंबर्स दिखाई देते हैं, लाइक 669 6969 1111। तो ये इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है? मेरी नज़रों में तो इनका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता ट्विन सोल जर्नी में। अब आप बताइए मुझे, मैं स्टॉक मार्केट में काम करती हूँ, ठीक है, मेरे आगे तो पूरी स्क्रीन पे नंबर ही चल रहे होते हैं, मतलब उसको मैं ऊपर से नीचे दाएं बाएं देखूं सिर्फ नंबर्स होते हैं, तो मैं तो 6 घंटे सिर्फ एंजल नंबर ही देखती हूँ, क्या सिग्निफिकेंस हुआ उसका। जो बंदा बैंक में काम कर रहा है उसके पास जितने भी चेक्स आएंगे, नोट आएंगे, या फिर अपने कंप्यूटर पे भी वो काम करेगा, अकाउंट नंबर होंगे तो उसमें सिर्फ नंबर्स ही नंबर्स होंगे। वो 69 भी देखेगा, 333 भी देखेगा, 111 भी देखेगा, उसका क्या तो सिग्निफिकेंस नंबर्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता? मेरी नज़रों में नंबर्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये सिग्निफिकेंस उस केस में हो सकता है, सपोज मान लीजिए आपको कोई साइन चाहिए गॉड से, आपने कोई डिमांड करी कि मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, अगर ये ऐसा है तो मुझे सिग्नल दो। जैसे एक पिक्चर आई थी DDL से, जिसमें शाहरुख खान जब सिमरन जा रही होती है, कहता तो है ना पलट कि राज अगर ये तुझे प्यार करती है तो ये पलटेगी, पलट। तो ये उसने यूनिवर्स से साइन मांगा था और वो पलटी।
अब ये क्या सिग्नल, ये यूनिवर्स का सिग्नल हो सकता है, क्योंकि उसने सिग्नल मांगा था कि मुझे ये सिग्नल चाहिए अगर ये बात सच है तो जब कोई पर्सन यूनिवर्स से कुछ मांगता है, मतलब गाइडेंस लेना चाहता है, तो गाइडेंस कुछ लेना ऐसे चाहता है। ऐसे एंजल नंबर दिखते हैं। हाँ, लेकिन उसमें आपको बोलना पड़ेगा कि यूनिवर्स, मेरी ये स्पेशल रिक्वेस्ट है, जो भी आपका क्वेश्चन है आप क्वेश्चन बोलिए और कहिए कि मुझे सिग्नल दीजिए कि मुझे 333 दिखाई दे या मुझे 111 दिखाई दे, और ज़रूरी नहीं है नंबर दिखाई दे, मुझे छत पे बंदर दिखाई दे, मुझे गिलहरी दिखाई दे, मुझे तितली दिखाई दे, आप कुछ भी बोल दीजिए और उसके विद इन सेकेंड आपको वो चीज़ नज़र आ जाएगी। तो जो ट्विन फ्लेम होते हैं, उनकी जर्नी में फिजिकल इंटीमेसी होती है कभी? अगर वो आपस में मिलते हैं हाँ। तो होती भी है, जब मिलेंगे ही नहीं तो कहाँ से होगी। करेक्ट। कई बार ऐसा देखा है हम्म। कि जो ट्विन फ्लेम है वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैरिड है। हम्म। आई मीन दो डिवाइन मेल एंड डिवाइन फेमिनाइन हैं, बट साथ में कोई तीसरा और भी आ गया बिकॉज ही इज मैरिड टू समवन, और यहाँ भी ही इज मैरिड टू समवन एल्स। तो उस केस में कैसे चीजें देखिए, होती हैं? जहाँ पर आपकी शादी हुई है डिवाइन फेमिनाइन की भी और डिवाइन मैस्कुलाइन की भी, हम्म, वो उनके कहीं ना कहीं कार्मिक बंधन है। उन लोगों से उन्होंने पिछले जन्मों में जो कार्मिक बंधन बांधे हैं, उनको रिलीज करना, उनको सेटल करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अपनी वाइफ को या डिवाइन फेमिनाइन अपने हस्बैंड को छोड़कर आ जाएगी तो यानी कार्मिक अधूरा रह गया। तो वो रिश्ता निभाना वो पड़ेगा। रिश्ता निभाना उसे पड़ेगा ही पड़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों को आपस में मिलना होगा, आपके पार्टनर्स आपको खुद ही छोड़ के चले जाएंगे, आप मत छोड़िए उनको, ओके। क्योंकि आपको वो बंधन निभाने, आपको वो कर्म बंधन काटने बहुत जरूरी है। क्यों होते हैं कार्मिक बंधन, और ये इस लाइफ में क्यों आते हैं? ये हर लाइफ में आते हैं, ऐसा नहीं है। हम जो भी पिछले कर्मास लेके आते हैं जिन लोगों के साथ भी, वो हमें हर लाइफ में मिलते हैं। ट्विन सोल्स की लाइफ भी होती तो इंसानों की लाइफ ही है ना, जो बार बार वो पैदा हो रहे हैं या अपनी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, फिर रीबर्थ ले रहे हैं। तो जो कार्मिक बंधन है वो उन्हें खत्म करने ही है। अवेकनिंग के बाद आपको पता चल जाता है कि ये मेरा कार्मिक है, आज अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो मेरा बंधन अधूरा रह जाएगा। तो आपने आपको बस, अब इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए मैंने किसी पे एक पत्थर मारा या किसी ने मुझे एक पत्थर मारा और मैंने उसको बदले में 2 पत्थर मार दिए, उसने 4 मार दिए, मैंने उठा के 8 मार दिए, तो ये कर्म बंधन चलते रहेंगे। अब मैं अवेकन हो चुकी हूँ, मुझे पता चल चुका है कि मेरा इससे कर्म बंधन है और वो मुझे पत्थर मार रहा है। अवेकनिंग के बाद मैं क्या करूँगी, मैं उसे पत्थर नहीं मारूँगी, उसने जो मुझे मारा उसे साइड में उठा के रख दूँगी। मैं और बंधन क्रिएट नहीं करूँगी कि अगर तूने मुझे पत्थर मारा है तो भाई किसी जन्म में या तो मैंने तुझे मारा होगा तभी मुझे ये मिला है, तो मैंने उसे साइड कर दिया। मैंने अगला क्रिएट ही नहीं करा कि वो मुझे वापस करे। आपने अपनी पास्ट लाइफ देखी है? नहीं, मैंने अभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि हमारी पूरी पास्ट लाइफ हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर होती है, तो कुछ मेरे ड्रीम्स ऐसे होते हैं, क्योंकि मुझे लूसिड ड्रीमिंग और विविड ड्रीमिंग भी होती है, तो कुछ मेरे सपने ऐसे होते हैं जो बहुत इंटेंस होते हैं, जिसमें जो मुझे याद रह जाते हैं। वो आप मुझसे महीने बाद, 2 महीने बाद भी पूछेंगे तो मुझे एक-एक सीन याद होगा, तो वो कहीं न कहीं मेरी पास्ट लाइफ से पास्ट लाइफ से रिलेटेड कनेक्टेड है। होगा। अदरवाइज़ तो मैं सुबह उठ के भूल जाती हूँ शाम रात को क्या देखा था सपने में। अच्छा, जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो एक बार ही धरती पे आते हैं, मतलब एट ए टाइम, या ऐसा होगा कि वो पास्ट लाइफ में भी आपके सेम मतलब अर्थ पे ही होंगे, ऐसा होता है? पास्ट लाइफ क्योंकि मैंने देखी नहीं है, तो हाँ। मुझे इसका कोई आइडिया भी नहीं है, लेकिन हाँ, इतना पता चल जाता है कि एक मिशन के लिए वो भेजे जाते हैं। नहीं, तो वो एक बार ही इकट्ठे होते हैं धरती पे, या फिर? अलग-अलग जन्म जैसे लेते रहते हैं, जैसे मान लो हो सकता है हमारा दोनों, मान लो, आई एम नॉट श्योर, हो सकता है 4 जन्म पहले कभी मेरा जन्म हुआ और उनका भी हुआ, उसके बाद फिर उनकी आत्मा ने दोबारा धरती पे जन्म ना लिया हो, मैंने ले लिया हो, तो मैंने उनके साथ नहीं तो बाकियों के साथ कर्म बंधन कर लिए। इस बार हमने तय किया कि नहीं, क्योंकि ये सोल कॉन्ट्रैक्ट आपके जन्म से पहले ही तय हो जाते हैं। इस बार हमने तय कर लिया कि नहीं, इस बार हम अपने सारे कर्मों को काट के वापस उसी आत्मा में विलीन होंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है जो कार्मिक बंधन होते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में आने ही होते हैं क्या? बिल्कुल आप आएंगे, कितना भी कंट्रोल कर लो, आप उसको रोक नहीं पाओगे? नहीं रोक पाओगे, वो मिल ही जाएंगे आपको किसी ना किसी तरह से।
लेकिन सिर्फ उसमें एक समझदारी आपको ये करनी होगी कि उनके किसी भी रिएक्शन पे, उनके किसी भी एक्शन पे आप रिएक्शन मत दो। और टॉक्सिक रिलेशन अगर में रिएक्शन देते हैं तो तो फिर और क्रिएट करते हो, वो फिर और क्रिएट होगा और और फिर क्रिएट होता अगले है। लाइफ में भी आएगा वो। लेकिन मैंने कहा ट्विन सोल की अवेकनिंग हो जाती है, जैसे ही वो अवेकन हो गए, फिर नए बंधन क्रिएट करना इम्पॉसिबल है उनके साथ। अच्छा, जिन लोगों की अवेकनिंग होती है, क्या वो लोभ लालच से दूर हो जाते हैं? लोभ लालच से धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कहूंगी कि बिल्कुल, क्योंकि धरती पे अगर है लोभ और लालच का मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी काम अगर आप करते हैं, लोभ और लालच में लोग ज्यादातर पैसा कमाने को ही कहते हैं। हम्म। पैसा कमाना गलत नहीं है, पैसे को गलत तरीके से कमाना कमाना, गलत है। या फिर पैसा कमाने के लिए बहुत सारी गलत चीजों का इस्तेमाल करके पैसा कमाना, वो गलत है। वो गलत है। हाँ। अगर आप सीधे सीधे पैसा कमा रहे हैं कि मान लीजिए आपकी किराने की दुकान है, आपको पता है अब जैसे पीछे था कोरोना में 5 रुपए की चीज 100 रुपए में बेची जा रही है, लोगों का फायदा उठाया जा रहा वो है, गलत है। वो गलत है। लेकिन अगर आप उस चीज को 2 रुपए की आई है 5 की बेच रहे हैं तो वो गलत नहीं है। या फिर आप अपनी दुकान पे इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आते हो, लोग उसको परचेज कर रहे हैं, तो वो गलत नहीं है। वो गलत नहीं है। हम्म। लेकिन गलत तरीके से अगर आप पैसा कमा रहे हो कि अपना 1 किलो की जगह उसको 800 ग्राम का सामान दे रहे हो, 2 रुपए की चीज के आप 20 रुपए उससे चार्ज कर रहे हो, वो गलत है। जैसे डॉक्टर्स वगैरह आजकल हॉस्पिटल्स में आपने देखा ही है क्या हाल है। मतलब आजकल मैंने देखा है कि पैकेजेस बिकने लग गए हैं, राइट। तो वो गलत है। तो जिन लोगों की कुंडलिनी अवेकन होती है, वो धीरे धीरे इन सब चीजों से इन सब चीजों से दूर दूर हो हो जाते जाते हैं, हैं। क्योंकि ब्रह्मांड उनके साथ इस तरह से कनेक्ट हो जाता है, वो इतना जान जाते हैं कि हमें जब जिस चीज की जरूरत होगी वो हमें मिल जाएगी। ये भी पहले से लिखा होगा कि किन लोगों की कुंडलिनी अवेकन जी होगी। बिल्कुल, पहले से ही लिखा होता है, जिनकी अपने आप होती है, जैसे मेरी अपने आप हुई थी, क्योंकि मैं इस जर्नी में थी तो इसमें होनी थी। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो अपनी कुंडलिनी योग के थ्रू या अपना क्रियाओं के थ्रू बहुत जागृत प्रैक्टिस कर करनी लेते हैं, पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बाद होती कुंडलिनी है। जागृत होती है। लेकिन जागरण ही काफी नहीं होता, उसके बाद उस कुंडलिनी को आपको असेंड भी करना होता है। कुंडलिनी सबकी जागृत नहीं होती, सिर्फ उन्हीं की जागृत होती है जिसकी उसकी मर्जी होती है। अपने आप हो उन्हीं की जाते होगी, हैं। बाकी अगर बाकी लोग जो कहते हैं कि हमारी कुंडलिनी जागृत है, एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप ये प्रैक्टिसेस करते हैं ना तो आपके चक्र ओपन हो जाते हैं। तो जब वो चक्र ओपन होते हैं या चक्र हिलने शुरू होते हैं, आपके चक्र जिसे कहते हैं मूवमेंट में आते हैं, तो कई लोगों को ये फील होता है कि उनकी कुंडलिनी जागृत हो गई है। कुंडलिनी को आप हिला सकते हो, या उसे जागृत तो नहीं कहूंगी, उसे हिला सकते हो, लेकिन उसे उठा के ऊपर लेके आना इतना आसान काम नहीं है। और जब ये जागृत होती है तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही अगर ये अपने आप जागृत होती है तो ये अपने आप ही असेंड होती है 7 चक्रों को भेद के। ओके। और छह चक्र तक, आज्ञा चक्र तक, एक नॉर्मल इंसान भी अपने आज्ञा चक्र को जागृत करके अपनी साइकिक पावर्स को जागृत कर सकता है, अपनी साइकिक एबिलिटीज को जागृत कर सकता है। लेकिन छठे से जो 7वां चक्र है, ये सिर्फ उसकी मर्जी से जागृत होता है। यहाँ सीधा जंप है, यहाँ किसी तरह का कोई क्रिया योग कार्य नहीं करता, किसी तरह की कोई प्रैक्टिस कार्य नहीं करती, सिर्फ उसकी मर्जी होगी तो ही आपका 7वां चक्र खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। आप बहुत लकी हैं कि आपकी कुंडलिनी अवेकन हुई और आपको पता चला कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। जी बिल्कुल। लेकिन 2020 से पहले की आपकी लाइफ और 2020 के बाद की लाइफ में क्या डिफरेंस आया? डिफरेंस ये था कि 2020 से पहले मैं ये सोचती थी कि मुझसे ज़्यादा अनलकी कोई नहीं है, मुझसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट कोई नहीं है, मुझसे ज़्यादा अभागा कोई नहीं है। लेकिन 2020 के बाद मुझे ये फीलिंग आई कि शायद मुझसे ज़्यादा फॉर्चुनेट कोई नहीं है। मुझे जो मिला है वो, मतलब उसके आगे जो मैंने खोया है उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। तो सोच ही बदल गई कि मेरे से अगर बहुत कुछ छूटा है, या जो भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई थी, या जिस अपनी लाइफ जर्नी से मैं निकली थी, वो मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए निकली थी। तो वो जो शिकायतें थी, वो जो दुख था, वो जो जैसे कहते हैं ना एक टीस थी मन में, वो सब खत्म, उसी वक्त खत्म। और अब तो ऐसा लगता है मेरे जैसा कोई है ही नहीं धरती पे। अच्छा, जैसे आपके पास बहुत सारी क्वेरीज आती होंगी, तो इसमें लड़कियों की ज्यादा, मतलब मेल्स की ज्यादा रहती है या फीमेल्स की? फीमेल्स की। तो फीमेल्स को काफी, मतलब दे फील कनेक्टेड, है ना? तो उनको कई बार ऐसा लगता है कि जिससे वो कनेक्शन फील कर रही हैं वो उनका ट्विन फ्लेम है, वो उनका ट्विन फ्लेम और है, वो भी एग्जैक्टली। इसी तरीके से रिएक्ट करते हैं लड़के
कि उनके बारे में अच्छी-अच्छी चीज़ें बताते हैं या फिर थोड़ा-सा रिसर्च करके बताते हैं, तो उनको लगने लग जाता है। लगने लग तो जाता है ऐसी सिचुएशन में हुँ। क्योंकि उनको तो पता नहीं है कि ये रियल ट्विन फ्लेम है, तो वो बाहर कैसे निकलें? देखिए, बाहर निकलना अगर तो वो रियल ट्विन फ्लेम है या नहीं है, रियल ट्विन फ्लेम क्या? एक ट्विन फ्लेम को एक कॉन्सेप्ट बना दिया। हुँ, उसने कह दिया मैं ट्विन फ्लेम हूँ और उसने आसानी से मान भी लिया, हुँ, बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी जब मैं बोल रही हूँ कि जब तक कुंडलिनी जागृत नहीं होगी, आपको डिवाइन के अलावा कोई नहीं बता सकता कि वो आपका रियल ट्विन फ्लेम है या नहीं है। अब ट्विन फ्लेम है वो तो आप टैरो कार्ड रीडर से भी पूछ लीजिए, जैसे उसने पूछा था। हुँ, वो आप पेंडुलम डाउजिंग से भी पूछ लीजिए, वो आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके पूछ लीजिए। वो प्रिडिक्शंस मतलब जैसे कहते हैं ना इंट्यूटिव ही होंगी, अंदाजा ही होगा, कंफर्मेशन नहीं होगी। अंदाजे तो आप 10 लोगों से लगवा लीजिए। हुँ। उस लड़के ने तो बोल दिया कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ तुम्हारा, ये अच्छी-अच्छी बातें करता हूँ। मैं कहती हूँ उस लड़की में इतनी बुद्धि नहीं है कि उसको मतलब विश्वास कर लिया। अब ये तो फिर आपकी कमी हुई ना कि किसी ने बोला और आपने यकीन कर लिया। ऐसे तो कोई दूसरा आके बोलेगा मैं ट्विन फ्लेम हूँ, आप फिर यकीन कर लोगे। तीसरा कहेगा, ऐसे नहीं होता। अच्छा, कुछ सिर्फ लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन भी होता है, तो वो क्या हमारे सोलमेट होते हैं? सोलमेट भी हो सकते हैं, कार्मिक भी हो सकते हैं। कार्मिक क्या हमें दुःख देने के लिए ही आते हैं लाइफ में? बिल्कुल, दुःख देने के लिए कह लो या लेसन सिखाने के लिए कह लो। ज़िंदगी में लेसन्स भी तो बहुत ज़रूरी होते हैं, वो हमें लेसन्स देने भी आते हैं। तो आपकी जर्नी में भी ऐसा कुछ हुआ? बिल्कुल, मेरी जर्नी में भी ऐसा हुआ था, बहुत टॉक्सिक रिलेशंस भी मेरे लाइफ में रहे थे। ओके। कार्मिक्स थे मेरी लाइफ में, ऐसा नहीं है सिर्फ ट्विन सोल मुझे मिले हैं, मुझे कार्मिक भी मिले हैं। हुँ, हुँ। बट एट द एंड आपको रियलाइज़ हुआ कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। जब मैं अवेकन तो हुई, कार्मिक से आप बाहर कैसे आए? मैं कार्मिक से जैसे मैंने आपको बताया ना, मैं इतनी अवेकन हो गई थी कि मैंने उसके फेंके हुए सारे पत्थर साइड में कर दिए। पहले ये वो 1 पत्थर ये फेंकता था, मैं 2 फेंकती ये थी, आपने कुंडलिनी जागरण अवेकनिंग के बाद। उसके बाद? उसके बाद क्योंकि कहीं न कहीं मुझे वो डिवाइन गाइडेंस कह लो या इंट्यूशन कह लो आ गई थी कि ये मेरा पिछले जन्म का बहुत बड़ा कार्मिक है। हुँ, आज नहीं तो कल ये अपने आप चला जाएगा। मैं भगाऊँगी तो लौट-लौट के आएगा ओके। क्योंकि उसका कर्मा मेरे साथ खत्म नहीं हुआ है। तो उसके बाद जो भी जिसे कहते हैं ना जितने भी पत्थर फेंके गए, मैं उन्हें साइड में रखती चली गई कि कितने फेंकेगा? हुँ, कितना कर्मा है तेरे साथ? हुँ, खत्म करते हैं। इस जन्म में खत्म करते हैं। ओके। और अगर वही है ना क्योंकि मेरे अंदर से क्रोध खत्म हो गया था। अगर वही मैं गुस्से वाली होती, तो एक पत्थर का जवाब एक ईंट से देती, क्योंकि वो क्रोध खत्म हो गया। वो हुँ, समझ में आ गई चीज़ मेरे, अवेकन हो गई इतना कि हुँ। मेरे ही कर्मों का फल मुझे लौट के मिला है, जो मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो अगर किसी को डिवाइन से कनेक्ट होना है, तो वो कैसे हो? अगर आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है, सबसे पहले तो मन में ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग या चाहत होनी चाहिए। परमात्मा को सिर्फ 2 मार्गों से पाया जा सकता है, एक भक्ति मार्ग और एक प्रेम मार्ग। हुँ, और हमारे जैसे ह्यूमन बीइंग्स के लिए प्रेम मार्ग बहुत ईज़ी है। अपने अंदर प्रेम जागृत कर लीजिए, आप परमात्मा को पा लेंगे। प्रेम में वो शक्ति है, जो शायद भगवान को भी मतलब झुका देती है। वो कहते हैं ना, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, हुँ, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ये ऐसे नहीं बना है। प्रेम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति अगर कोई है तो वो प्रेम है। मैंने देखा है लोग कुंडलिनी जागृत करनी है या फिर चक्र ओपन करने हैं, हमें शक्तियां प्राप्त करनी है, मेरे पास ये शक्ति आ जाए, मेरे पास वो शक्ति आ जाए, लेकिन जो असली शक्ति है, जो पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करती है, जिसके आगे भगवान भी झुक जाते हैं, वो शक्ति प्रेम की है। और प्रेम की शक्ति की आज तक किसी ने बात नहीं करी। लेकिन कलयुग में लोग प्रेम का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, उसका क्या किया जाए? प्रेम में और उसमें फर्क है। पता होना चाहिए प्रेम है क्या, लोगों को मालूम ही नहीं है प्रेम क्या है। लोगों को फिजिकल अट्रैक्शन, इन्फैक्चुएशन वो उसी को प्रेम समझ लेते हैं। प्रेम वो होता ही नहीं है। अगर आपको भगवान से कनेक्ट होना है तो आपको प्रेम समझ में आ जाएगा। भक्ति अच्छे से की जाए, तो भक्ति धीरे-धीरे हाँ। भक्ति से ही प्रेम मतलब प्रेम से आपके अंदर अपने आप भक्ति जागृत हो जाएगी। अगर कोई आपको प्यार कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो कंडीशनल है। मतलब आप अगर हर इंसान में अच्छाइयाँ, बुराइयाँ दोनों होती हैं। अगर वो आपको अच्छाइयों को तो एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन आपकी बुराइयों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो हुँ, कहाँ से कैसा प्यार है ये? अगर उन्होंने हालाँकि मैं अवेकन नहीं थी,
उन्होंने मेरी अच्छाइयों के साथ साथ मेरी बुराइयों से भी उस टाइम प्यार किया था, उनको भी एक्सेप्ट किया था। बहुत बार मैं, जिसे कहते हैं, मेरे अंदर ईगो भी थी, सब थी, मैं बहुत गलत बोल जाती थी, बट इस इन सब चीज़ों से उनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं आया था, उनकी केयर में कह लो, उनके प्यार में कोई डिफरेंस नहीं था। तो इस जर्नी का एंड क्या होता है? इस जर्नी का एंड यही होता है कि वो अपने अंदर संपूर्ण हो, मैं अपने अंदर संपूर्ण हूँ, और बाद में हम दोनों की आत्मा जो संपूर्ण आत्मा बनती है वो परमात्मा में लीन हो जाए। तो ये इस जर्नी में ऐसा नहीं है कि हम दोनों कभी फिजिकल मिलेंगे या इकट्ठे रहेंगे तो ये जर्नी कंप्लीट है। मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ, मुझे उनकी क्रेविंग अब नहीं है, उनकी चाहत के है, चाहत तो खैर हमेशा रहती है, उनका इंतजार अब नहीं है। अपने आप में मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, तो समझो मैं इस जर्नी में संपूर्ण हूँ, और वो वहां पर संपूर्ण है। हम अपना जो कार्य है, चाहे वो हीलिंग का है या कोई भी सोशल पर्पस है, सोशल कॉज है, उसको कंप्लीट कर रहे हैं और खुश हैं। खुश रहना ही आपकी इस जर्नी का, जिसे कहते हैं, लास्ट मोटिव है। सेपरेशन, मतलब जो लोग ऑफलाइन मिले हुए हैं उनका सेपरेशन भी होगा, या फिर वो मृत्यु तक साथ रहेंगे? ऑफलाइन मिले हैं, समझी नहीं। मतलब जो लोग हैं, मतलब बहुत, जैसे आपके केस में क्या हुआ कि आप उनसे कभी फिजिकली मिले ही नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फिजिकली मिले होंगे, फिजिकल इंटीमेसी भी हुआ होगा उनका, तो वो जन्म, मतलब इस जन्म में एंड तक पूरा साथ में रहेंगे या फिर उनका भी सेपरेशन होगा? सेपरेशन तो होगा ही होगा, उनका सेपरेशन होगा, तभी उनको ये चीज समझ में आएगी ना कि हम दोनों अलग नहीं है, फिजिकल बॉडी का कोई मेल नहीं है। आप चाहकर भी उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे। बाकियों की आप कॉर्ड कट कर सकते हैं, ट्विन सोल्स की आप कॉर्ड कट भी नहीं कर सकते। चाहे कोई कितना ही बड़ा ग्रैंड मास्टर हो, कितना ही बड़ा ग्रैंड मास्टर हो, कुछ भी हो, उनकी कॉर्ड कट नहीं हो सकती, क्योंकि उनके कोड डिवाइन से कनेक्टेड है। डिवाइन से कनेक्टेड है। और इन दोनों का जो आखिरी पर्पस होता है वो ट्विन सोल, मतलब जब आपका प्यार ट्विन सोल से ऊपर उठ के परमात्मा के लिए हो जाता है, तो फिर आपको ट्विन सोल की, मेरे ख्याल से, माइंड में वो रिफ्लेक्शन भी नहीं आती। आप उन्हें प्यार करते हो, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, सब करते हो, लेकिन वो क्रेविंग खत्म हो जाती है, वो बेचैनी खत्म हो जाती है उनके लिए, क्योंकि अब आप डायरेक्ट अवेकनिंग होगी ना, तो आप डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्टेड हो। तो अब इसमें एक सवाल ये आता है कि अगर मान लो कोई एक पार्टनर है वो सीधा डिवाइन से ही कनेक्टेड हो जाए रादर देन अपने ट्विन फ्लेम से, ऐसा नहीं होता। बाईपास नहीं होगा? डिवाइन तक पहुंचने का रास्ता ही ट्विन फ्लेम है, क्योंकि जो परमात्मा का प्रेम है, जो परमात्मा का प्रेम है, वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी में आपको ट्विन फ्लेम ही फील करा सकता है, और कोई नहीं करा सकता, या एक माँ करा सकती है, उसका तो खैर कोई मुकाबला नहीं है। इवन मेरे ट्विन सोल भी यही बोलते थे कि इस लाइफ में, या कह लो इस धरती पे, सिर्फ 2 ही लोग हैं जो इसके लिए सोचते हैं या इसके लिए करने, कुछ भी करने को तैयार हैं। एक इसकी माँ और दूसरा मैं, मतलब अपने आप को वो सेकंड नंबर पे रखते थे। तो इसके अलावा और कोई भी नहीं है जो निस्वार्थ रिश्ते हों। मतलब आप सोचो ना, एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या होती है, वही आपका ट्विन फ्लेम आपके लिए। करेक्ट। तो ये ऐसे बाईपास नहीं हो सकता। आपको अपने ट्विन फ्लेम को मिलके ही परमात्मा का, या वो माँ वाली फील, कि आप उन्हें कितना भी बुरा कह लो, कितना भी उनके साथ उनको हर्ट कर लो, उनका प्यार खत्म नहीं होगा। तो जो लोग इस जर्नी में कंफ्यूज हैं कि वो इस जर्नी में हैं नहीं हैं, तो उनकी क्या हेल्प हो सकती है? सिंपल सी बात है, ट्विन फ्लेम जर्नी, आपको एक लाइफ जर्नी मिली है, आप उस जर्नी को जियो ना। ट्विन फ्लेम जर्नी होने से वो जर्नी कोई स्पेशल नहीं हो जाएगी, ठीक है? ट्विन फ्लेम जर्नी होने से कोई जर्नी स्पेशल नहीं हो जाती, सिर्फ आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव बढ़ जाता है, आप गॉड से कनेक्टेड हो जाते हो। सबकी लाइफ जर्नी, ट्विन सोल जर्नी भी अल्टीमेटली स्पिरिचुअल जर्नी ही है। आप वैसी स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाओ। स्पिरिचुअल जर्नी में आने के लिए ट्विन फ्लेम होना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उनका काम भी अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिटी को ही ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, विकारों को निकालना है। तो उसके लिए ट्विन सोल होने की क्या जरूरत है, आप वैसे ही हो जाओ। तो जैसे आपकी जो जर्नी है वो इंटरेस्टिंग है, मुझे आई नो कि बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सिमिलर फेज से गुजर रहे होंगे। हाँ, बहुत सारे इसमें ऐसे इवेंट्स होते हैं ट्विन सोल जर्नी में, जो मेजर इवेंट्स होते हैं वो कॉमन होते हैं, जैसे सेपरेशन कॉमन होता है, कार्मिक्स कॉमन होते हैं, ट्विन सोल का मिलना कॉमन तो होता है। अगर किसी को ये डीपली जानना है तो उसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? उसके लिए पॉसिबिलिटी एक हो सकती है कि मैंने अपनी पूरी जर्नी इस बुक में लिखी है। अभी इसका एक फर्स्ट पार्ट आया है जिसमें मेरी पूरी बचपन से लेके मेरी अवेकनिंग तक की जर्नी है।
और अवेकनिंग के बाद जो मेरी ग्रोथ हुई है, सोल ग्रोथ हुई है, या मुझे जो समझ में आई है अपनी जर्नी, या जो मैं आज बता पा रही हूँ, वो उसका सेकंड पार्ट आएगा। तो अगर कोई मेरी लाइफ को जानना चाहता है कि किन उतार चढ़ावों से निकल के मैं इस अवेकनिंग स्टेज पर पहुंची, तो आप इस बुक के जरिए जान सकते हैं। ये आपकी अवेकनिंग से पहले की जर्नी है? अवेक मेरे बचपन से लेके मेरी अवेकनिंग तक की जर्नी है, जिसमें कि 11 साल का जो पीरियड था मेरे ट्विन सोल का, वो भी इसमें है, मेरे कार्मिक्स इसमें है, सब है। ओके, तो जाते जाते हमारी ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ऑडियंस को यही मैसेज देना चाहूँगी कि लाइफ जर्नी, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। अगर गॉड ने दिया तो लाइफ ही बहुत ब्यूटीफुल है। आपको एक लाइफ जर्नी मिली है, इवन धरती पे जितने भी लोग हैं सबको एक लाइफ जर्नी मिली है। ज़रूरी नहीं है कि ट्विन फ्लेम जर्नी भी आपको मिले। ट्विन फ्लेम जर्नी भी अपने आप में स्पिरिचुअल जर्नी है। तो इसी लाइफ जर्नी को अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में कन्वर्ट कर दें और ट्विन फ्लेम के कॉन्सेप्ट से या ट्विन फ्लेम को माइंड से निकाल के सिर्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ पे अपने ध्यान दें, तो आपका ट्विन सोल अगर धरती पे है तो भी, और ब्रह्मांड के किसी कोने में है तो भी, आपसे कनेक्ट हो जाएगा। तो जरूरत है सिर्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ की। तो इसलिए ट्विन सोल से अपना दिमाग हटाइए और स्पिरिचुअल ग्रोथ पे लगाइए। मैंने भी जब अपना दिमाग तो नहीं कहूंगी, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे जब लगाया तो ही मैं उनसे भी कनेक्ट हो गई, मुझे पता चल गया, सब चल गया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा, ताकि अगले पॉडकास्ट में हम उनको कवर कर सकें। थैंक यू, नमस्कार।